AIT की रिपोर्ट थी कल, तो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमें कई चीज़ें जल्दी में देखी थी क्योंकि अभी रिपोर्ट मिली थी। अब हमने तफसील में रिपोर्ट देख ली है और मैं आज सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, दीदी पीछे हो जाए ना, आप पीछे हो, उस्मा पीछे थोड़ा। तो मैं आज जो हमने अभी डिस्कस किया, सारी रिपोर्ट हमने देखी है, GIT की रिपोर्ट देखी है। मैं सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं, ये रिपोर्ट सारी देख के, और इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं, इसलिए कि वो मुल्क के खजाने पे एक मनी लॉन्ड्रर बैठा हुआ है। ये भी साबित हो गया है कि जो उसने एक 164 के तहत एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी वो सच थी, और अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ लें तो ये एक मनी लॉन्ड्रर है। ये नवाज शरीफ का फ्रंट मैन पैसा लॉन्डर करके, यानी कि यहां से चोरी का पैसा बाहर भेजता था। ये है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, और इस फाइनेंस मिनिस्टर ने किसको लगाया है? इसने लगाया हिजाजी को जो SECP के ऊपर है, इसने लगाया नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट जो कि अपनी किताब में लिखता है कि सईद अहमद अपनी स्टेटमेंट में लिखता है कि वो भी मनी लॉन्ड्रर है। यानी कौन से मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट के तहत मनी लॉन्ड्रर होता है, और किसकी कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रर, फाइनेंस मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रर, और वो भी मनी लॉन्ड्रर वो जो है सईद अहमद, जो नेशनल बैंक सबसे बड़े बैंक का प्रेसिडेंट बनाया इन्होंने। और जो तीसरा इस्तीफा मैं मांग रहा हूं वो है शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रर। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी आ गया है कि शहबाज शरीफ का नाम था $8 मिलियन 80 करोड़ रुपए का, जो इन्होंने सेटलमेंट की थी अल तौफीक बैंक लंदन में, उसमें शहबाज शरीफ का नाम है। इसने वो जो 80 करोड़ रुपया था, ये नंबर 2 था रिस्पोंडेंट जिसने सेटल किया था, इसने सेटल की थी वो कर्जा। तो $8 मिलियन किधर से आया? वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि ये पैसा कतरी ने दिया था। अब हम समझ गए हैं कि कतरी, अब जो सारी आप डिटेल पढ़े हैं तो जो सारी कौम को पता था वो चीज़ कंफर्म हो गई है कि कतरी, सारा कतरी का लेटर, कतरी की स्टेटमेंट सब फ्रॉड थी। कैसे पता चली हमें? पता तो खैर हर आदमी पाकिस्तानी को था, छाबड़ी वाले को, जिससे भी पूछ लें, सारे मजाक उड़ा रहे थे कतरी के खत का। लेकिन पता ऐसे चला कि दुबई के जस्टिस डिपार्टमेंट ने, दुबई की जस्टिस डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि वो जो गल्फ स्टील का इन्होंने कहा ना कि गल्फ स्टील दुबई में 1980 में जब बेची, उस पैसे से कतरी को दिया, जिस कतरी ने फिर बाकी आगे लंदन के फ्लैट्स भी, और हसन और हुसैन नवाज शरीफ अरबोपति बने, कतरी ने पैसा दिया। वही कतरी ने $8 मिलियन दिया ये इनको, वो कर्जा जो इनको अल तौफीक बैंक की जजमेंट थी। तो कतरी ने सब कुछ देना था, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि कतरी को उस गल्फ स्टील से पैसा मिला जिसने बाकी सोने की मुर्गी ने अंडे देती गई। जब जस्टिस डिपार्टमेंट दुबई की कहती है कि उस गल्फ स्टील में पैसा ही नहीं था, बैंकरप्ट थी, इसका मतलब कतरी के पास तो कोई पैसा गया ही नहीं। फिर कतर की गवर्नमेंट ने कहा, उनके बैंक ने कहा कि कतर से उन दिनों में कोई पैसा बाहर नहीं गया, वो दूसरा झूठ पकड़ा गया। और तीसरी चीज कि इन्होंने जो कहा था कि ये जो मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर नहीं है, हुसैन नवाज है, क्योंकि हुसैन नवाज को कतरी ने प्लॉट्स दिए थे सेटलमेंट के तहत। तो अब तो पता चल गया है कि पहले तो कतरी के पास पैसा ही नहीं था। और दूसरी चीज, BVI ने कंपनी, उनकी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स की कंपनी ने अटेस्ट किया है, जो कि ICIJ की वेबसाइट पे पहले था, और इन्होंने अदालत में झूठ बोला
कि ना जनाब हमारा मरियम तो है ही नहीं, मेरे उन्होंने माना ही नहीं। जो चीज़ें निकली सारी दुनिया में, जो इंकशाफ हुआ पनामा का, सारी दुनिया में इंकशाफ हुआ। एक आदमी ने, दुनिया में हजारों लोगों के नाम आए, एक ने नहीं कहा कि ये गलत है, ये जो ICIJ ने वेबसाइट के ऊपर इंकशाफ था पनामा का, एक ने नहीं कहा। इन्होंने भी नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ अदालत के अंदर कहा कि ये गलत है। इन्होंने वहां बिल्कुल उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया, यहां का गलत है। अब अटेस्टेड कॉपी मिल गई है कि मरियम नवाज बेनिफिशियरी ओनर है। इसका मतलब कि सारा जो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। फिर इन्होंने एक ट्रस्ट डीड दिखाई। ट्रस्ट डीड क्या थी कि हुसैन नवाज और मरियम नवाज के बीच में ट्रस्ट डीड थी, वो भी साबित हो गई। वो किधर कैसे साबित हुई? बरतानिया के अंदर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने वहां बताया कि वो जिस फॉन्ट यानी जिस टाइप से जो लिखा गया था उस ट्रस्ट डीड में, वो इन्होंने कहा था 2006 में हुई है, और उन्होंने कहा 2007 तक उस तरह का फॉन्ट था ही नहीं। यानी कि इन्होंने वो भी फ्रॉड लिखा, ये भी सारा आ गया है। और ये बाहर से, ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने ये सर्टिफाई किया कि वो फ्रॉड है। तो इसका मतलब कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोला। इन्होंने क्या किया? जो पाकिस्तान के इदारे थे, जो SCCP था, उसको गलत इस्तेमाल किया। SCCP से इन्होंने SCCP के हिजाजी ने टैंपर की डॉक्यूमेंट से, ये भी एक जुर्म है। फिर IB को गलत इस्तेमाल किया, और हुसैन नवाज को IB ने कंप्यूटर उनके हैक करके उन्होंने कोई चीज़ें जो निकाली जो साइबर क्राइम में जाती है, वो उन्होंने हुसैन नवाज को पकड़ा दी। यानी कि जो आदमी अदालत में जा रहा था, IB जिसका काम है पाकिस्तान के टैक्स के पैसे पे जो काम करता है इदारा, वो इदारा मुजरिमों को बचा रहा था और मुजरिमों की मदद कर रहा था, जो कि अदालत के अंदर आया है। उससे पहले आपको पता है FBR का क्या रोल रहा है। हमें पता है कि ये जो सारे गवर्नमेंट के इदारे थे, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, नैब के चेयरमैन ने आगे काम कुछ नहीं कर सकते। इदारे तो पहले सारे मफलूज थे। और ये जब कहते हैं कि जनाब ये बहुत बड़ी साजिश हुई और ये JIT ने ठीक काम नहीं किया, JIT ने ठीक काम नहीं किया, इसका मतलब क्या ठीक काम नहीं किया? JIT ने वो काम नहीं किया जो बाकी इदारों ने शरीफों के लिए नहीं किया। मतलब ये है कि इनका काम का ये है कि इनके लिए, इनकी चोरी छुपाने के लिए जब इदारे इनकी मदद करते हैं, जब ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं जस्टिस को, जब इंसाफ के सामने रुकावटें करती हैं इनको बचाने के लिए, वो इदारे ठीक। लेकिन वो इदारा जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे बड़ी मुश्किलों से, और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि 60 दिनों में अगर आप वो रिपोर्ट पढ़े, जिस तरह की इन्होंने एविडेंस लेके आए हैं, ये जो एविडेंस आई है, सारी कौम को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए JIT का, जिसको ये नून लीग और इनके स्टूजेस, इनके दरबारी जमीर फरोश लोग, शर्म नहीं आती टीवी पे जाके। फिर भी मैं देख रहा था कल वहां बैठ के कि जी हम ये कोखले, इनकी शक्लें देखें इन सब की। वो जो 4 स्टूजेस थे जो वजीर आके बैठे हुए थे, इनकी शक्लें देख लें। ये सारे मुजरिम हैं। ये कौम के पैसे पे पलते हुए, कौम के पैसा जो चोरी हुआ है, उस चोरी को बजाय चोरों को पकड़ने के, ये चोरों को बचा रहे हैं। ये मुजरिम है। एक मुजरिम की जो हमायत करता है वो अकम्प्लिस होता है, वो भी मुजरिम होता है। ये जाके जिस तरह इन्होंने खड़े होके टीवी पे, यानी शर्म नहीं आई। जो रिपोर्ट आ गई है, इनको तो मुंह दिखाना नहीं चाहिए। जो 1 साल से ये खड़े होके बाहर जो हर किस्म के लोगों को धोखा देते हैं, आंखों में धूल फेंकते हैं, ये 1 साल से करें। ये किस मुंह से अब जा रहे हैं टीवी के ऊपर? रिपोर्ट तो पढ़ें। दुबई की जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, BVI बरतानिया के, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की, उनकी FI की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है। फिर दुबई की गवर्नमेंट ने बता दिया कि नवाज शरीफ बेनिफिशियरी ओनर है एक कंपनी का, 2014 तक उससे तनख्वाह लेता था जो उसने डिक्लेयर नहीं की। तो उनसे तो पूछे
की साजिश होगी जनाब, ये तो अब पकड़े गए हैं, पहले रंगे हाथ पकड़े गए थे। जो जिल्लत अब आपको मिल रही है, जितने अब आप कोशिश करेंगे ना कि ये बहाने मारने के लिए, उतना और जलील होने जा रहे हैं। ये सिर्फ इनका रास्ता, इनका जो आगे जिस तरफ रास्ते पे जा रहे हैं, ये सारे तीनों को जो मैं कह रहा हूँ रिजाइन करें, रेजिग्नेशन काफ़ी नहीं है। इनका जो अब घर होगा वो अडयाला जेल है। अगर इन लोगों को ये जेल में नहीं जाएंगे जिन्होंने अरबों रुपए की, इनके बच्चे अरबोपति हैं, इनके जरा रिपोर्ट पढ़ें कि जब वो छोटे 90s में तो बच्चे सारे स्टूडेंट्स थे, किधर से उनके पास पैसा है, एकदम 90s में अरबोपति बन गए जब प्राइम मिनिस्टर बना है। कौन सा काम किया था उन्होंने, वो तो स्टूडेंट्स थे। इन्होंने चोरी करके, इसहाक डार ने, ये शहबाज शरीफ जो अपने आप को माफिया ही बनना शुरू हो गया हैट शर्ट पहन के, और ये उधर से नवाज शरीफ, इनके सारों के बच्चे सब अरबोपति बन गए हैं। और इनसे पूछो तो कहे जी हमें पता नहीं है। नवाज शरीफ कहते जी वो नवाज शरीफ को तो पता ही कुछ नहीं है। वो दादे को, बेचारे दादे को, बच्चों के दादे यानी नवाज शरीफ ने अपने बाप को, उसको भी फंसा दिया कि जी बाप ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कतरी के साथ। यार कोई शर्म हो कि अपने आप को, बाप को आपने कह दिया। यही नहीं कि एक झूठ बोला कि बाप की कोई बिजनेस डील की, जो अब पता चला है वो बिजनेस डील हुई नहीं थी, बल्कि ये कह रहे हैं कि बाप ने कंसील किए एसेट्स। अगर वो हुई भी थी तो फिर उसने कंसील किए थे एसेट्स, बाप के ऊपर डाल दिया, बच्चों के ऊपर डाल दिया, और नवाज शरीफ खुद मजलूम बन रहे हैं। इनको जेलों में डालना चाहिए। जेलों में इसलिए डालना चाहिए कि हमारे जेल भरे हुए गरीब लोगों से, छोटी छोटी चोरियों में, महंगाई का आलम देखे, बेरोजगारी देखे जितनी पाकिस्तान में नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, वो बेचारे जेलों में छोटी छोटी चोरियों पे। ये अरबों रुपए की चोरी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी करके पैसा बाहर ले जाना, ये बड़े हम जी जीआईटी की रिपोर्ट नहीं मानते। वही जीआईटी जिसके ऊपर मिठाइयाँ बांटी थी, अब रिपोर्ट नहीं मानते क्योंकि जीआईटी ने वो काम नहीं किया जो एससीसीपी ने इनके लिए नहीं किया है, जो एफबीआर ने इनके लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, जो आईबी ने इनके लिए काम नहीं किया। सारों ने जो इनकी मदद नहीं करता इदारा, वो इनके खिलाफ है। जब तक ठीक थी जी जीआईटी मिठाइयाँ बांट रही थी, और पता चला कि जब वो जीआईटी के ऊपर पैसा नहीं चला, जीआईटी को खरीद नहीं सके, उसके बाद जीआईटी साजिश होगी, इंटरनेशनल साजिश है। शर्म करें। मैं ये सारे जो नून लीग वाले टीवी पे जाते हैं और जो मैं इनको देखता रहा हूँ, जो मोटू गैंग है, आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। आपको शर्म से डूब जाना चाहिए कि कौम का पैसा चोरी होकर मुल्क से बाहर जाता है और आप उन मुजरिमों की दिफा कर रहे हैं। वो मुल्क जिधर 45% पाकिस्तान के बच्चे पूरी खुराक ना मिलने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ है, ना कद पे पहुंचते हैं, ना ज़हन उगता है, क्योंकि हम उनको खाना नहीं देख सकते। सारे बर्रे सगीर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस मुल्क में बच्चे मरते हैं क्यों गंदा पानी पीने की बीमारियों से। सबसे ज़्यादा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, और ये मुजरिमों का पेट ही नहीं भरता। ये भी सारा टब्बर चोरी करने के लिए लगा हुआ है, सारा टब्बर पैसा बना के बाहर जा रहा है, सारा टब्बर झूठ बोल रहा है। पता क्या चला है कि सारे झूठ बोल रहे थे। पता ये चला कि कोई सच ही नहीं बोला इन्होंने। ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सच बोला, ना इन्होंने, नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट पे सच बोला, टीवी पे आके लहदा ये झूठ बोलते हैं। सारे झूठे निकले हैं, सारी फैमिली पकड़ी गई है। यानी कि वो कहना है हमारे 3 नस्लों से इत्तेसाब हो रहा है। वो एक बड़ा अच्छा सोशल मीडिया को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 3 नस्लों से ही हम झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। सारी नस्लें चोरी कर रही हैं, सारों का इनका। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेंज किए, सुप्रीम कोर्ट में पर्जरी की। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आप झूठ बोलते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ये जुर्म है, ये भी जुर्म है। तो और चौथा जिसको मैं डिमांड करता हूं कि वो रिजाइन करे, वो है एयाज सादिक। एयाज सादिक, आपने पार्लियामेंट का जो स्पीकर होता है वो एक इदारा होता है, वो बैलेंस करता है, उसका काम होता है अपहोल्ड करे सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट। आपने नवाज शरीफ जो साबित हो गया कि पनामा में ये पकड़े गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे, करप्शन पे, टैक्स इवेजन पे, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स पे, और अब पर्जरी, आपने उसका रेफरेंस आगे नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन ने।
मेरा रेफरेंस भेजा जिसका कोई चीज़ निकली नहीं थी। बाहर से कमाई हलाल का पैसा कमा के पाकिस्तान पैसा लेके आते, मुझे भेज दिया। आप बिल्कुल कह सकते हैं, कोई आपको स्पीकर मानने के लिए तैयार नहीं। आपने सारी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी। अगर अपनी इज्जत का ख्याल है तो आपको रिज़ाइन करना चाहिए। हाँ साहब जी। तो ये बताइएगा कि आपको इतना यकीन है कि इतनी सारी चीज़ें आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को नाअहल करार देगी, जब आपको इतना यकीन है उसके बाद भी आप इस्तीफे का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए। क्या आपको लगता है कि इस सब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कोई सेफ मैसेज दे सकती है मियां नवाज शरीफ को? देखिए, जो हर ओहदे का ये उसका जितना आपका बड़ा ओहदा होता जाए, जितनी आप के पास जिम्मेदारियां बढ़ती जाएं, उतनी ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप उस ओहदे को, उसकी पोजीशन को रिस्पेक्ट करवाएं, उसकी क्रेडिबिलिटी रह जाए। आप मुझे ये बताएं कि मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, कन्फेस्ड मनी लॉन्ड्रर है। उन्होंने तहकीकात की कि जो इसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी वो सारी ठीक थी, यानी इसने काजी फैमिली, यानी ये पूरा फ्रॉड किया इसने नवाज शरीफ के लिए। तो जब वो स्टेटमेंट ठीक निकला ही है, मुझे बताएं को पाकिस्तान के फाइनेंस के ऊपर बैठना चाहिए, पाकिस्तान के खजाने को कंट्रोल करना चाहिए, पाकिस्तान के नेशनल बैंक को इसके ऊपर बैठना चाहिए, स्टेट बैंक के आदमी इसको अपॉइंट करना चाहिए। क्या वो आदमी जो एक मनी लॉन्ड्रर है, फ्रॉड है, पढ़ें तो सही जो इन्होंने इसहाक डार के बारे में लिखा है और तहकीकात की है। तो इसलिए एक उसको जाना चाहिए, दूसरा वो शहबाज शरीफ, उसको इसलिए जाना चाहिए कि उसका तो डायरेक्टली नाम आ गया है, वो सीधा सीधा पकड़ा गया उसके ऊपर कि मनी इन्होंने $8 बिलियन दिया है वहाँ इंग्लैंड में सेटलमेंट में। तो कतरी एक्सप्लेनेशन था, जब कतरी नहीं रह गया, जब कतरी का सारा फ्रॉड निकलाया, तो इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से उन्होंने वो कर्जा वापस किया। हाँ, और शहबाज शरीफ के खिलाफ हम अब रेफरेंस करने लगे हैं, हम जाने लगे हैं अदालत में इसके खिलाफ। उसी पे नहीं, एक तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में ये जो अब आ गए हैं सारे हमारे पास सबूत अल तौफीक बैंक केस में, बल्कि इसने जो 3 शुगर मिल जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे जिधर इजाज़त नहीं थी शुगर मिल लगाने की, इसने अपने आप को ही, अपनी फैमिली को इसने इजाज़त दे दी, जिसको अदालत ने लिखा है, लाहौर हाई कोर्ट में जो जज ने लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इन्होंने अपनी पोजीशन इस्तेमाल की है अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिसको करप्शन कहते हैं। जी, बारी बारी। चार वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने टोटली इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है, रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात की है, पड़ाके उड़ाने की बात की है। तो इस बारे में आप बताएं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? इंशाअल्लाह इमरान नामा, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। अगर वो कह रहे हैं इमरान नामा है, इसका मतलब जो मैं लगा हुआ था कहने हैं, तोते की तरह लगा हुआ था, एक रिकॉर्ड, फंसे हुए रिकॉर्ड की तरह कहता जा रहा, वो सारा सच निकला है। यानी मैं सच बोल रहा था, मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। और इंशाअल्लाह इन चारों का भी रास्ता वो जेल में है। एक मिनट ठहर जाए, ये जेल में क्यों है? क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो इस रिपोर्ट के बाद अगर जो भी आज नवाज शरीफ की दफा कर रहा है ना, और शरीफ खानदान की, इसका मतलब पैसा चला हुआ है, या उसके ऊपर पैसा चला हुआ है जिस तरह इन्होंने मीर शकील रहमान के जंग ग्रुप के ऊपर पैसा चलाया, और या इनको डर ये है कि अगर ये करप्शन में पकड़ा गया अगली बारी इनकी है। और इधर जो इनके ऊपर जिस तरह प्राइस बॉन्ड बना के अरबोपति बन गया है, यानी अजीब अजीब ये तरीके से पैसे बनता है ना, और जो 480 अरब रुपया का आते साथ ही इन्होंने सर्कुलर डेट में 480 अरब रुपया दिया है। सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है उसने क्या, उसमें तकरीबन 180 अरब रुपया मशकूक है। ऑडिटर जनरल ने भी कहा 180 अरब, यानी इनकी करप्शन सोचें। इसलिए इनको दफा करनी पड़ रही है ये करप्ट माफिया को, क्योंकि ये भी फायदा उठा रहे हैं इससे। कहा था कि कौम इंतजार कर रही है, अगर इम्प्लीमेंट ना किया गया तो हम कॉल देंगे। आप ये बताइएगा, वो तो रिव्यू में जा रहे हैं, आप एप्लीकेंट हैं, आप क्या कर रहे हैं? सड़कों में तो जा रहे हैं। देखिए रिव्यू में, यहाँ बाबरवान खड़े हैं, रिव्यू में जाने का वक्त चला गया है। इनको चाहिए था में जब ये मिठाइयाँ बांट रहे थे तब इनको चाहिए था JIT की ओर ऑब्जेक्शन करते हैं, इन्होंने तो किया नहीं। तो अब कौन से रिव्यू पे जाना है? ये तो सुप्रीम कोर्ट है, ये तो आखिरी है, एपेक्स अदालत है, इसके ऊपर किधर जाना है? इसे
हम सिर्फ देख रहे हैं, हमने आज फैसला किया, बड़ा ही प्रेशर है पार्टी की तरफ से, पार्टी सारी आना चाहती थी हम खुशियां बनाने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक चीज़ हुई है, सारी कौम खुश है, बाहर से लोग खुश हैं कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि करप्ट माफिया का कोई भी एहतसाब करेगा। तो लेकिन हमने आज फैसला किया कि हम, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मंडे को उनका फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम अब उसके इंतज़ार करेंगे। लेकिन जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि हम जनाब मानते नहीं है, रिपोर्ट मानते नहीं है, ज़रा कुछ करके तो दिखाएं। ये जो कोई डरा रहे हैं ना लोगों के लोग निकालेंगे, ज़रा लोग निकाल के तो दिखाएं, हम आपको फिर लोग निकाल के दिखाएंगे। आखिरी क्वेश्चन जी। सर ये बताइएगा, सर आपकी जो नाजनी का केस है, कल सुप्रीम कोर्ट ने आपको तलब भी किया है, तो ये बताइएगा कि नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप उसके अंदर नाहल होंगे, और आज की जस्टिस से बात की गई कि जी वो कौन सा ऐसा कोर्ट में बात करें। देखिए मैं ये आपको बताऊं, जो चीज़ अदालत मेरे से मांगेगी वो मैं दूंगा। मैंने इनको, उन्होंने पूछा कि जनाब कोई हमें पैसे तो बताएं कि आपने ये फ्लैट किस पैसे से लिया। आप सोचे 40 साल पुराना जो मेरी एग्रीमेंट हुई थी चैनल 9 के साथ ऑस्ट्रेलिया में, कितने पैसे उस एग्रीमेंट के थे वो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा दिए, जबकि वो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खत्म ही हो गई थी, वो 3 साल के बाद खत्म हो गई थी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बावजूद वो चीज मेरे से चाहिए। नवाज शरीफ के इस्तीफे का पहले मुद्दा किया, अब मुतालिब भी इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के अलावा इसहाक डार जो मुल्की खजाने पर बैठे हुए हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो चुकी है, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि चौथा शख्स जिससे इस्तीफा मांगता हूं वो स्पीकर अयाज सादिक है।